अस्सलाम वालेकुम, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ मलिक। नाज़रीन, मुल्क भर में महंगाई का तूफ़ान जारी और सारी है। जहां खाने की अशिया महंगी थी, वहीं पर एलपीजी की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। इस पर हम लोगों से बात करेंगे कि आया उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही में हम कारोबारी हजरात से भी पूछेंगे कि उनके कारोबार पर क्या असर नमूदार हुआ है। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। गैस की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, अब भी 60 रुपये का इजाफा हो गया, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? सर, हमारी राय तो यही है कि चले, हमने तो यही सोचा था कि ये हुकूमत जो सी है हमारे लिए शायद कुछ बेहतर होगी, मगर जो पहले घूमते हैं वैसे ही ये सेम ही है। अभी देखें हमारे मुल्क में तो एक उल्टा चल रहा है ना, कि प्याज जो सा है वो आप देख लें कि 250 रुपये बिक रहा है, अनार जो सा है वो 220 रुपये बिक रहा है, मछली 300 रुपये किलो बिक रही है, और जो ब्लैलर मुर्गी है वो 500 रुपये किलो बिक रही है। ये खुदा जानता है या गरीब इंसान जानता है कि वो ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा है। ज़िंदगी बसर करना मुश्किल है, यहाँ पर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। अल्लाह जानता है कि हमारे हुक्मरानों को कैसे खुदा खौफी आएगी और किस तरह आएगी, ये खुदा की ज़ात जानती है, ये खुद जानते हैं ये कैसे आएगी। हम तो ये जानते हैं कि कभी किसी गरीब के घर में आप आके देखें, आप खुद रोने के बस आप अपने आप में मर जाएंगे कि वो ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे घर जो है वो नहीं खुशी है, नहीं खाना पूरा कर सकते हैं। 3 टाइम का हम नहीं खाते हैं, पक गया दूसरे टाइम तो खुदा की ज़ात ने दे दिया, पका लिया, वरना अल्लाह बेहतर जानता है क्या है इसमें। वक्त को आप क्या पैगाम देंगे? क्या ये किस तरह इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है? क्या उनको आपका किसी किस्म का ख्याल नहीं? सर देखें, अगर हमारा ये ख्याल हो ना तो ये सब चीज़ें पीछे से ही ज़ाहिर बातें बढ़ाई जाती हैं, किसी के कहने से ही बढ़ती हैं। हम ये कहते हैं कि एलपीजी को बढ़ा दो, ये तो नहीं बढ़ेगी। ज़ाहिर बात है हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं, जो माफिया बैठा हुआ है ऊपर, वही बढ़ाता है ना रेट के। यार ये रेट को बढ़ाओ, ठीक है यार, रेट बढ़ाना भी चाहिए। 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये किलो के पीछे बढ़ गया, कोई इशू नहीं है। एक दिन में 30 रुपये बढ़ रहा है, 2 घंटे के बाद फिर 30 रुपये बढ़ रहा है, 4 घंटे के बाद फिर 30 रुपये बढ़ रहा है। ज़ाहिर बात है हम इनसे इंसानी से ये रोज़गार है हमारा, ये बढ़ता जाएगा तो ज़ाहिर बात है हम फिर कोई उल्टा काम करेंगे। ज़ाहिर बात है हुकूमत कहती है हमारे को मतलब जराइम नहीं हो, जब कारोबार नहीं होगा तो जराइम ज़ाहिर बात है बढ़ेगा। गैस की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर आपकी कारोबार पर क्या असर पड़ा? सर, हमारे कारोबार पे ये असर पड़ा है कि हमारा जो कारोबार है वो बहुत डाउन हो गया है, तो हमारा कारोबार बिल्कुल जैसे ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो पीछे से गैस का इजाफा होता है, गैस महंगी होती है, जो आगे जो दुकानदार है ना, जो मतलब आगे जो अदारे हैं, ठीक है, अदारे फिर आके हमें पकड़ते हैं कि भाई आप गैस महंगी बेच रहे हो, तो गैस हमें पीछे से बहुत मतलब महंगी मिलती है, तो उस हिसाब से हमारी कोई बचत वगैरह कोई चीज़ भी नहीं है। तो हम अपनी मतलब आपको पता है हम दुकानदारी करते हैं अपने हिसाब से। लोग हमें मतलब जो कस्टमर होते हैं हमें आकर कहते हैं कि भाई आप लोगों ने गैस महंगी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। पीछे गैस हुकूमत की तरफ से महंगी होती है, गैस शॉर्ट हो जाती है कभी कभी, तो गैस मिलती नहीं है, तो आगे पर्चे हमें भुगतने पड़ते हैं, FIR हमारे ऊपर होती हैं। किस चीज़ का भुगतना पड़ता है? FIR किस चीज़ की होती है? FIR सर यही होती है कि पुलिस वाले आके हमें कहते हैं कि भाई ये रीफिलिंग जो होती है गैर कानूनी है, तो आप लोग गैस महंगी बेच रहे हो, 85-86 के हमारे ऊपर पर्चे दे देते हैं। रिक्शा चलाते? हाँ जी, मैं होता शबरा। हाँ जी, कारोबार की असर पे आएगा? बड़ा असर पाएगा सर जी, कोई पैसे नहीं कुछ सानू 1000 रुपये बच्चे लाइए घर रही है, 15 रुपये पढ़ने 15 रुपये गैस पाए नहीं घर वेले। हुकूमत नूं की कहोगे, क्योंकि ये तो मजीद महंगाई बढ़न का अंदेशा है? हमारी उम्र की क्या रखने, मर्जी मारे करी जा रही, महंगी करी महंगी करी जा रही, बर्दाश्त करी जा रहे हैं। LPG की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या कारोबार आपके पहले जैसे हैं कि नहीं? सर, कारोबार तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। महंगाई है, बिल्कुल इस बात को हर आदमी एक्सेप्ट करता है कि महंगाई है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसी हिसाब से किराए भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आप कहें कि जी गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर दिया है और नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है हर आदमी का। पहले यहाँ से लिबर्टी का किराया 50 था, फिर 100 हुआ, अब 200 रुपये ले रहे हैं, कस्टमर दे रहा पैसे। हम कहें जी LPG महंगी है तो इसका सिस्टम नहीं चल रहा, ये बात गलत है। मेरी बात सुने, अगर LPG महंगी हुई है तो उसका आपके कारोबार पर इसका मतलब कोई किसी किस्म का असर नहीं आया? किसी किस्म का कोई मुतासिर नहीं हुआ? कोई मुतासिर नहीं हुआ। ये आप एग्री हैं? हम एग्री हैं कि ये सिर्फ सर झूठ की बात है कि जी महंगाई बहुत है, ये कारोबार नहीं है, सब झूठ है ये। आप पहले इंसान होंगे जो कह रहे हैं कि मैं मुतमिन हूँ अगर गैस की कीमत बढ़ी है तो। रिज़्क़ हलाल कमाएंगे सब कुछ बेहतर है, अगर आप हराम की तरफ जाएंगे तो जितना मर्जी कहे जी बचता कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। गैस की कीमत में 60 रुपये का इजाफा कर दिया गया, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत कम खराब होया भी है, इस तरीके से 350 रुपये किलो दे रहे हैं गैस, तो हूँ तो कारोबार की असर आया था? कारोबार है ही नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार की क्या सूरत हाल है? एलपीजी की कीमत मजीद महंगी हो गई है। सर जी क्या करें, गरीब आदमी है, किधर जाएं हम, ये बताएं। 310 रुपये किलो यहाँ गैस है, कहीं पे 350 बेच रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या करे, आप बताएं हमें। तो क्या कहेंगे? हुकूमत को यही कहेंगे कि गैस सस्ती करे। आटा इतना महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगी कर दी इन्होंने। हम गरीब आदमी किधर जाएंगे, ये बताएं आप। आपकी इस बारे में क्या राय है? एलपीजी की कीमत मजीद बढ़ गई है, 60 रुपये का इजाफा कर दिया गया। जी सर, वो गरीब आदमी क्या करेगा, इधर रोज़गार नहीं है और कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। जी, जैसा कि आपने लोगों से उनकी बात सुनी, लोगों का कहना है कि हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है, हुकूमत को इसका किसी किस्म का ख्याल ही नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।